बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये नाकाबिल यकीन मनाजिर हमारे सामने आए। इमरान खान साहब लाहौर की बार एसोसिएशन से खिताब करने पहुँचे और ये नाकाबिल यकीन मनाजिर देख कर मैंने फौरी तौर पर कहा, एक नारा लगता था हमारे यहाँ, ये जो काला कोट है मियाँ तेरा वोट है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के लिए उनके हक़ में वकीलों की जानिब से मैंने कहा कि इमरान खान ने की सूरत हाल इन मनाजिर को देखकर कोई भी कह सकता है कि बदल कर रख दी है। इस कदर भरपूर इमरान खान का इस्तकबाल, इस कदर शानदार इमरान खान के लिए जज्बात और वालिहाना मोहब्बत इमरान खान के लिए वकला की जानिब से, नौजवान वकला की जानिब से। इमरान खान उनके दरमियान खड़े होकर खिताब कर रहे थे और इमरान खान पर वकला बिल्कुल इस तरह से निसार हो रहे थे कि इमरान खान का नजर आना उस मजमे में, हजारों वकला के उस मजमे में जिससे इमरान खान खिताब कर रहे थे, मुमकिन नहीं था। इमरान खान का खिताब जारी था और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि इमरान खान नजर नहीं आ रहे थे। इस तरह के मनाजिर थे। इस खिताब को लाहौर में चंद वकला रहनुमाओं ने रोकने की भी कोशिश की और इस कोशिश के पीछे मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग नून के लंदन में बैठे मफरूर मियां नवाज शरीफ और उनके इस्लामाबाद में बैठे वकला रहनुमाओं का बड़ा हाथ था। लेकिन ये लोग नाकाम हुए और इमरान खान ने ऐवान इकबाल में जो खिताब किया, छोटा हॉल और भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ हॉल का एक एक कोना, और ऐसा हाल था कि बहुत से वकला इस हॉल के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, जगह कम पड़ गई थी। यह हाल था। इमरान खान ने वकला से कहा कि कोई भी तहरीक पाकिस्तान में आज तक कामयाब नहीं हो सकी उसमें जब तक वकला शामिल ना हो। और इमरान खान उनसे खिताब कर रहे थे। इमरान खान के एक एक जुमले पर पूरा हॉल जो था वो धाड़ता था, चिंगाड़ता था और नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में वकला क़यादत, जिसमें हमेशा आसमा जहांगीर ग्रुप हमेशा हमें हावी नजर आया, वो भी तब्दील होती हुई सूरत हाल देख रहे हैं। और इमरान खान का ये खिताब जो था ये बहुत भरपूर था, इसलिए भी वकला रहनुमाओं के मुताबिक, इसलिए भी कि वकला की क़यादत को मुस्लिम लीग नून ने खरीद लिया और ख़रीद कर अपने लिए इस्तेमाल किया। गुलामों की तरह रवैया रहा वकला क़यादत का और नौजवान वकला में इस तमाम तर सूरत हाल से शदीद मायूसी फैली। और फिर उन लोगों ने इमरान खान के लिए इतनी भरपूर मोहब्बत का मुजाहिरा किया। साथ ही जो उन्होंने मनाजिर देखे, वो मनाजिर जिनमें हमजा को मुसल्लत किया गया, वो मनाजिर जिनमें इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, और वकील जब ये मनाजिर देख रहे थे तो फिर वकीलों ने ये फैसला कर लिया। कहाँ से ये मनाजिर देख रहे थे वकील, कहाँ ये सब कुछ हो रहा था, बताने की जरूरत नहीं है वकला में ये जज्बात क्यों हैं, साफ बात है और नजर आ रहा था, इसलिए ये हमें नजर आया है। इमरान खान साहब ने कहा, गरीबों को जेल में क्यों डालते हो? जितना किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ कम होगा उतनी ही उस मुल्क में गुर्बत होगी। किसी महज़िब माशरे में, किसी भी महज़िब माशरे में ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर आजम अपने केसेस खत्म करा रहा हो। हमें FIA की खबर तो मिल गई थी, अब नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने जो जाके कानूनी मामलात में लड़ेंगे मुकदमात, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ धमकियां दे रहा है, बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ धमकियां दे रहा है और हमें रोक रहा है। इससे पहले एक ऑफिसर, उसका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया, उसको धमकियां दी गई, वो मर गया। ये इस हुकूमत के कारनामे हैं, इसलिए हमें इस सूरत हाल का सामना है और इमरान खान इस सूरत हाल में इमर्ज कर रहे हैं एज अ विनर, और ये बहुत भरपूर चीज है इमरान खान के हक में। इसके बाद आपको खबर मिल रही है बलूचिस्तान में। मैंने आपसे कहा था जब भी तब्दीली, बार बार बताया, शुरू होती है, और जब ये तब्दीली की इब्तिदा हो रही थी, जो इमरान खान की हुकूमत गई, मैं आपसे कहा था इब्तिदा बलूचिस्तान से होगी और बलूचिस्तान से इब्तिदा हुई। वहां पर जाम कमाल की हुकूमत गई, कुद्दूस बिजंजो एक बार फिर आए और आसिफ अली जरदारी ने वहां पर भी काम दिखाया था। लेकिन एक बार फिर ये खबर आ रही है बलूचिस्तान से कि वहां पर तहरीक अदम एतमाद जल्द पेश हो सकती है। तहरीक अदम एतमाद पे दस्तखत कर लिए गए हैं। जिन लोगों ने ये तहरीक अदम एतमाद देखी है उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर दरकार दस्तखत पूरे हो चुके हैं, रेडी कर ली गई है तहरीक अदम एतमाद। 2 काबीना में शामिल लोग भी तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो किसी भी लम्हे जब भी तहरीक अदम एतमाद पेश होती है उसके बाद गया समझें, और यह सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और यार मोहम्मद रिंद, जाम कमाल इस सिलसिले में मुतारिक हैं
और साथ में साथ दे रहे हैं फजलुर रहमान की जमात के लोग भी और एएनपी के लोग भी। और वजह क्या है? वजह यह है कि आपको नजर आ रहे हैं हमारे चंद मखसूस सहाफ़ी इस वक्त चीखते चिंगाड़ते, बल्कि तकलीफ का इजहार करते, क्योंकि उनको लंदन से हिदायत आ रही हैं कि पीछे पड़ जाओ, स्टैब्लिशमेंट के पीछे पड़ जाओ और बता दो कि इस हुकूमत को सपोर्ट करना है, इस हुकूमत को सपोर्ट करना है। और जो इस हुकूमत पे इस वक्त लानतान हो रही है, उस लानतान को रोकने के लिए मदद भी करनी है और साथ में यह करना है कि इस हुकूमत के लिए वहां से यह फैसला लाओ कि अगस्त 2023 तक चलेगी, से सपोर्ट भी किया जाएगा। इसलिए अब देखिए नजम सेठी साहब ये बातें कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इंतखाबात की हामी है, जनरल बाजवा प्रेशर में आ गई है नजम सेठी साहब की जानिब से मुसलसल इस वक्त कहा जा रहा है और यह सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है। बाकी सहाफ़ी भी हमें यही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ यह है कि खबर यह है कि बड़े बड़े नाराज हो गए और बलूचिस्तान में तब्दीली का आगाज हो गया, क्योंकि बड़ों ने यह कहा था इस इंपोर्टेड हुकूमत के एलिमेंट से या इस इंपोर्टेड हुकूमत के बड़ों से कि सूरत हाल जो है वो तकाजा कर रही है कि इंतखाबात की तरफ जाएं। नजम सेठी ने जो ये खबर दी थी वो खबर दुरुस्त थी और अब उसका अगला हिस्सा यह है कि अब बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज होगा। ये अपनी ही मेडिसिन टेस्ट करने के लिए रेडी हैं और अब इनके साथ वही होगा जो होता आया है और तब्दीली की इब्तिदा कर दी गई है। ये लोग जो कह रहे हैं अगस्त 2023 तक जाएंगे, इन लोगों को कुछ दिनों में सूरत हाल बदलती हुई नजर आएगी। ये जिस चीज पे उछल रहे थे अब उसी चीज पे तिल मिलाएंगे, चीखेंगे, बिल बिलाएंगे, किसमिसाएंगे और आप देखिएगा इनका हाल क्या होने वाला है। इसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, बल्कि ये तस्वीरों का कोलाज है। ये एक पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला इस वक्त फरार है, ये भागा हुआ है और ये पुलिस वाला मुद्दई है। ये पुलिस ऑफिसर मुद्दई है सिंध में हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमात में, और अब ये मुद्दई जो है वो फरार हो चुका है। ये मुद्दई इस वक्त फरार हो चुका है क्योंकि ये खुद कत्ल के 2 मुकदमात में और हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो मुकदमात हैं जिनमें कब्जे के मुकदमात हैं, उन मुकदमात में खुद भी ऐसे ही एक मुकदमे में ये इन्वॉल्व है। इसको सिंध हुकूमत के बड़ों ने इस्तेमाल किया था और ये एक मोहरा है। आप इसकी तस्वीरें देख लें सबके साथ, ये एक मोहरा है, इसकी जमानत थी, अब ये जमानत मनसूख हो गई है। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अहलकार भाग निकला है, ये एसएचओ भाग निकला है और अब इसकी तलाश में शायद, मैं इसलिए शायद कह रहा हूं कि पुलिस बताती तो है कि छापे मारे जा रहे, लेकिन अगर सामने अपना बंदा हो तो ये छापे वापे मारे नहीं जाते, ये दावे किए जाते हैं। तो अब इसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। ये शख्स फरार हो चुका है और जो कुछ भी हलीम आदिल शेख के मामले पर हमें नजर आ रहा था कि घर जा रही है पुलिस, बार बार टीमें जा रही हैं और हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी थी, वो अब पुलिस जो है पीछे हटती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि उनका अपना बंदा जिसे वो मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे भाग गया है। उसके बाद आप इस वक्त देखिए इस इंपोर्टेड हुकूमत का कारनामा। इन्होंने कई अशिया पर जो दरामदी ड्यूटी है वो ठीक ठाक किस्म की बढ़ा दी है। इनका ख्याल है कि इससे इंपोर्ट रोकेंगे, लेकिन महंगाई का बहुत सारे शोबों में वैसी चीखें निकल रही, महंगाई का तूफान आएगा और डॉलर अब पहली बार ओपन मार्केट में 203 रुपए तक की कॉल आ रही है। 203 रुपए की कॉल, डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई है। शहबाज शरीफ को कम से कम यह कारनामा जो है अंजाम देने पर दाद मिलनी चाहिए। हमारे यहां डबल सेंचुरी किसने की? एक फखर जमान ने की थी, अब ये डॉलर कर गया है और ये उड़ान रुकेगी नहीं इन लोगों से। ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि डॉलर 199 की सतह पर पहुंच गया है और ओपन मार्केट में ये 203 रुपए का मिल रहा है। ये हाल है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। ये लोग जोर लगा रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि अफसरान इनको छोड़कर जाते जा रहे हैं क्योंकि ये नाजायज मुतालबात भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब आज गुजरांवाला में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहां से मुस्लिम लीग नून इतनी भरपूर ताकत के साथ ऐवान में आती है कि लाहौर भी पीछे नजर आता है, मगर जो तैयारियां हैं उसके हवाले से कहा जा रहा है कि गुजरांवाला इमरान खान
फतह करने के बहुत करीब हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।